देखो यार, अगर आप अपने YouTube चैनल को फास्ट ग्रो करना चाहते हो और अच्छे से मोनेटाइज करना चाहते हो, तो एक बात आपको आज ही समझ लेनी चाहिए। आज के टाइम की अगर किसी पावरफुल कैटेगरी की बात करें, तो ना तो वो पॉडकास्ट है, ना कोई ट्रैवल वीडियो है, ना ही म्यूजिक वीडियो है, बल्कि आजकल जो कार्टून स्टोरीज वाली वीडियो होती है, उन पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। चाहे मोरल स्टोरीज हो, चाहे हॉरर स्टोरी हो, या फिर फनी एनिमल वीडियो हो, या फिर बच्चों की राइम्स हो। इस तरह के जो फेसलेस चैनल है, ये मिलियंस में व्यूज लेकर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो इसको बनाने के लिए आपको कोई कैमरा चाहिए, ना एक्टिंग स्किल्स की जरूरत है, और ना ही किसी एक्सपेंसिव सेटअप की जरूरत है। बस एक अच्छी स्टोरी, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और एआई टूल की हेल्प से आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर हाई क्वालिटी कार्टून वीडियोस बना सकते हो और यूट्यूब और फेसबुक पर डालकर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और मैं आपको पूरा का पूरा बिल्कुल इजी भाषा में सिखाने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। अब पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। रामू बिरजू के साथ पहुंचा पुलिस स्टेशन। बाहर ही हवलदार के साथ उसने सेटिंग कर ली। थानेदार साहब, मेरी गाय चोरी हो गई है। मुझे सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। मगर रामू, गांव वाले तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तो कभी गाय थी ही नहीं। अरे साहब, गांव वालों का क्या है, वो तो जलते हैं मुझसे। आप यकीन ना हो तो हवलदार साहब से पूछ लीजिए। जी साहब, गाय इसके पास ही थी। मैंने कल ही अपनी आंखों से इसे घास खिलाते देखा है। ये रामू कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखा रहा है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं कि मोबाइल से आप ये कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और वहां पे सर्च करना है ऑटो ड्राफ्ट। सबसे पहला लिंक आएगा ऑटो ड्राफ्ट एआई, आपको इस पर क्लिक करना है। आप ऑटो ड्राफ्ट की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। फिर यहां पर हम लोग लॉन्च ऐप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉन्च ऐप पर क्लिक करते हो, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे एनिमेशन स्टूडियो, एआई इमेज, एआई वॉइस, एआई वीडियो और दूसरे कई फीचर। लेकिन अभी हम सीधा क्या करेंगे, एनिमेशन बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सीधे एनिमेशन स्टूडियो पर क्लिक करेंगे। अब यहां हमें अपनी कहानी का टाइटल लिखना है। मान लीजिए हम अपनी स्टोरी का नाम रखते हैं सफेद झूठ। अब इसके बाद हमें कैनवास रेशो सेलेक्ट करना है। हम यहां पर 69 रेशो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट्स बनानी है तो आप 9:16 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट पर आप क्लिक करते हैं, सबसे पहले टेम्पलेट वाला पेज ओपन होता है। टेम्पलेट्स बेसिकली रेडीमेड सीन्स होते हैं, जिन्हें आप सीधे यूज करके बहुत जल्दी अपना एनिमेशन शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल से सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। फिलहाल हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब आपके सामने कैनवास एरिया ओपन हो जाएगा। यह वही मेन जगह है जहां हम पूरी की पूरी जो एनिमेशन है उसको क्रिएट करेंगे। एनिमेशन बनाते समय हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कौन सा फीचर कहां है और कैसे इसका उपयोग करना है। देखो, ऐसी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टोरी लिखना बहुत जरूरी है। ऑटो ड्राफ्ट आपके लिए स्टोरी भी एक लिखकर दे सकता है। कैसे लिखते हैं, चलिए मोबाइल में दिखाता हूं। तो देखो, डैशबोर्ड पर हमें ऑटो ड्राफ्ट का स्टोरी राइटर फीचर मिलता है। तो सबसे पहले हम अपनी स्टोरी यहीं क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम स्टोरी राइटर पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी कहानी का जो बेसिक प्लॉट है ना, वो हमें लिखना होता है। इसके बाद उदाहरण के लिए, जैसे रामू अपने दोस्त धीरज के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी खोई हुई गाय की शिकायत करता है, लेकिन असल में उसके पास कोई गाय थी ही नहीं। वह सरकार से कंपनसेशन लेना चाहता है। इसके लिए हवलदार को रिश्वत देता है और इंस्पेक्टर को कन्वेंस करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आपको अपनी कहानी का बेसिक प्लॉट लिखना है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि आपको प्रॉम्प्ट में लिखना है क्रिएट ए हिंदी स्टोरी अबाउट, और ये जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आप हिंदी स्टोरी नहीं लिखेंगे तो सिस्टम स्टोरी इंग्लिश में जनरेट कर देगा। इसलिए हिंदी शब्द लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद आपको अपनी स्टोरी की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे हम यहाँ मोरल स्टोरी सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आपने अपना स्टोरी प्लॉट भी दे दिया है। इसके बाद नीचे आकर अपनी स्टोरी की ड्यूरेशन भी आपको सेलेक्ट करनी होगी।
डिफॉल्ट में 20 मिनट सेलेक्टेड होता है, लेकिन अगर आप छोटी स्टोरी बनाते तो 5 मिनट, 10 मिनट या अपनी जरूरत के अनुसार ड्यूरेशन चुन सकते हैं। अब इसके बाद हम कंपोज पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंपोज पर क्लिक करते हैं, सिस्टम सबसे पहले आपकी कहानी की आउटलाइन तैयार करता है, यानी यह पूरी फाइनल स्टोरी नहीं बनाता, बल्कि पहले उसके स्ट्रक्चर को तैयार करता है। अब मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूं, बस आपकी नजर ये जो साइड में मोबाइल आपको दिख रहा है इस पर होनी चाहिए और आवाज मेरी सुनते रहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। अब आप इस आउटलाइन को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी लाइन को मॉडिफाई करना चाहते हैं या अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बस एडिट पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। अब आपकी एडिटिंग जब पूरी हो जाए तो बस डन पर आप क्लिक कर दें। अब इसके बाद जैसे ही आप जनरेट स्टोरी करेंगे, ये पूरी कहानी डायलॉग के साथ जनरेट करके देगा। तो इस तरह आपकी पूरी स्टोरी तैयार हो जाती है। अब अगले स्टेप में हम सभी डायलॉग्स को एक एक करके जनरेट करेंगे और एनिमेशन में इनको यूज भी करेंगे। देखो हमारे पास एक स्टोरी विद डायलॉग्स आ गई है। अब हमें इमेज जनरेट करनी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सीन बनाने के लिए हम कुछ बेसिक सीन तैयार करेंगे। मान लीजिए हमें एक सीन्स बनाना है, ए मदर बर्ड फीडिंग हर हंग्री चिक्स। तो सबसे पहले इसके लिए हम ऑटो ड्राफ्ट के इमेज जनरेशन सेक्शन में जाएंगे। अब हम यहाँ अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे ताकि एआई उसी के अनुसार इमेज जनरेट कर सके। अब इमेज जनरेशन फीचर के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स मिलते हैं, जैसे कार्टून स्टाइल, रियलिस्टिक स्टाइल, थ्रिलर स्टाइल और दूसरे और भी कई स्टाइल। लेकिन इस केस में हम विलेज स्टाइल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी पूरी कहानी विलेज थीम में बन रही है। और इसके बाद हम जनरेट पर क्लिक करेंगे। कुछ ही समय में आपका इमेज जनरेशन शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर बाद आपको एक कंप्लीट आउटपुट मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस तरह का सीन तैयार हो गया है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अपनी बाकी सीन्स की इमेज भी जनरेट करेंगे, यानी हर सीन्स के लिए प्रॉम्प्ट देंगे, सुटेबल स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर इमेज तैयार करेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम पूरी स्क्रिप्ट के सभी विजुअल्स को तैयार कर लेंगे। अब देखो अगर आपके इमेज एक बार जनरेट हो गए तो जो अगला स्टेप है वो है कि इन इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कैसे करें। तो इसका तरीका भी बहुत आसान है। आपको उस इमेज के नीचे एनिमेट का ऑप्शन दिखाई देगा, बस आप उस एनिमेट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां आकर अपना प्रॉम्प्ट डाल दीजिए, जैसे ए मदर बर्ड फीड्स हर हंग्री चिक्स इन द लस ग्रीन फॉरेस्ट। अगर आपके पास पहले से प्रॉम्प्ट तैयार है तो आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं है तो आप जनरेट प्रॉम्प्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप जनरेट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करते हैं, एआई इमेज को एनालाइज करके खुद एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट तैयार कर देता है। अब यहां हमको रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना होता है। हम 1080p सेलेक्ट करेंगे ताकि वीडियो की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी रहे। इसके बाद आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 5 सेकंड या जितने सेकंड का भी आपको शॉर्ट चाहिए। आप जनरेट पर क्लिक करेंगे, कुछ ही समय में ये स्टैटिक इमेज एक एनिमेटेड वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और नेचुरल एनिमेशन तैयार हो गया है। इसी तरह हम अपने बाकी सीन्स के एनिमेट भी तैयार करेंगे, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही है, एक फिशरमैन फिशिंग कर रहा है और एक आदमी बोट में बैठकर नदी में जा रहा है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम अपने स्टार्टिंग इंट्रो सीन्स के सिनेमैटिक एनिमेशंस तैयार कर सकते हैं। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट बनाना सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं ड्रोन शॉट, जो काफी प्यारा लगता है। तो अब इस शॉट में हम दिखाएंगे कि कैमरा ऊपर से धीरे धीरे जूम करते हुए एक पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचता है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक सुटेबल टेम्पलेट लोड करेंगे। मान लीजिए हमारी स्टोरी के हिसाब से हमें पुलिस स्टेशन आउटसाइड वाला एक सीन चाहिए, तो हम उस टेम्पलेट को सेलेक्ट करके पहले लोड कर लेते हैं। तो जैसे ही टेम्पलेट लोड होता है, आप देख सकते हैं जो पुलिस स्टेशन वाला सीन है ये पूरे कैनवास पर आ चुका है। अब इसी सीन्स को हम ड्रोन शॉट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीन्स को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। जैसे यहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं और हमें सामने एक हवलदार खड़ा दिखाना है, तो जिन कैरेक्टर की जरूरत नहीं है उन्हें क्या करना होगा, हम डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद हम अपना पुलिस कैरेक्टर ऐड करेंगे। इसके लिए हम कैरेक्टर लाइब्रेरी में जाएंगे। हमें यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर मिल जाते हैं। अब क्योंकि हमें तो भाई पुलिस वाला कैरेक्टर पीछे से दिखाना है, तो हम उसका बैक पोज सेलेक्ट करेंगे और उसे सामने खड़ा कर देंगे ताकि ऐसा लगे कि वह भाई लोगों से बात कर रहा है। अब सीन्स पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब अगला स्टेप है इस फ्रेम को डाउनलोड करना। इसके लिए ऊपर दिए गए ऑप्शन में जाकर हम डाउनलोड फ्रेम पर क्लिक कर देंगे। अब ये करंट फ्रेम इमेज के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। अब इसी इमेज में हमें ड्रोन शॉट बनाना होगा, तो इसके लिए हम एआई एडिट ऑप्शन पर चले जाएंगे। इमेज एक बार अपलोड हो गई, उसके बाद हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, क्रिएट ए ड्रोन शॉट ऑफ दिस इमेज, एक्सटेंड द बैकग्राउंड टू कवर ए लार्ज एरिया। इस प्रॉम्प्ट का मतलब है एआई उसी सीन का एक वाइड एरियल व्यू तैयार करेगा। और अब हम जनरेट पर
क्लिक कर देंगे, कुछ ही समय में सिस्टम उस सीन्स का एक वाइड ड्रोन स्टाइल शॉट जनरेट कर देगा। अब आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन सीन्स एक सिनेमैटिक वाइड एंगल ड्रोन शॉट में बदल चुका है। अब इस ड्रोन शॉट को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीपल इमेज सिलेक्शन वाला तरीका यूज करेंगे। इसके लिए हम वीडियो जनरेशन ऑप्शन में जाएंगे, यहां आपको फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम अपना वाइड एंगल ड्रोन शॉट अपलोड करेंगे जो हमने एआई एडिट से जनरेट किया था। अब हमारा फर्स्ट फ्रेम होगा। अब इसके बाद हम अपना क्लोजअप वाला ओरिजिनल शॉट अपलोड करेंगे, ये हमारा लास्ट फ्रेम होगा। अब यहां हमें एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना है, जैसे क्रिएट ए ड्रोन जूम इन शॉट, डू नॉट ऐड और रिमूव एनी एलिमेंट्स फ्रॉम द बैकग्राउंड, जस्ट परफॉर्म ए ड्रोन जूम इन। इस प्रॉम्प्ट का मतलब है कि एआई सिर्फ कैमरा मूवमेंट करेगा और सीन्स के एलिमेंट को चेंज नहीं करेगा। अब इसके बाद हम रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे 1080p, और ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, यहां हम 5 सेकंड का जूम इन शॉट बनाएंगे और अब जनरेट पर क्लिक करेंगे। कुछ ही समय में आपका ड्रोन जूम इन एनिमेशन तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कैमरा वाइड एंगल व्यू से धीरे धीरे जूम इन करते हुए क्लोजअप शॉट तक पहुंच रहा है और इस तरह एक सिनेमैटिक ड्रोन शॉट तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि जो वॉइस ओवर है वो किस तरीके से जनरेट किया जाता है। तो मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर सीन के लिए हमें पुलिस स्टेशन के अंदर वाला सीन बनाना है और यहाँ नरेटर का डायलॉग भी होगा। तो इसके लिए हम एक एक करके सभी डायलॉग को पहले एआई वॉइस में जनरेट करेंगे। इसके लिए हम एआई वॉइस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए रामू का पहला डायलॉग है, हाय साहब मेरी तो गाय चोरी हो गई, तो हम यहाँ डायलॉग पेस्ट कर देंगे। अब अगर हमें इसमें थोड़ा इमोशन ऐड करें तो वॉइस और भी ज्यादा नेचुरल लगेगी। जैसे हम यहाँ पर क्राइंग इमोशन देना चाहते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्राइंग लिख देंगे, इससे डायलॉग रोने वाले एक्सप्रेशन में जनरेट होगा। अब इसके बाद हमें वॉइस सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे और जेंडर में हम मेल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ हमें बहुत सारी वीडियोज मिलेगी, मान लीजिए आरुष की वॉइस हमें सुटेबल लगती है तो हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जनरेट पर क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकंड्स में हमारा वॉइस ओवर तैयार हो जाएगा। अब अगर सही लग रहा है तो हम इसे अपने सीन्स में ऐड कर देंगे। इसी तरह हम बाकी सभी डायलॉग्स को भी जनरेट कर लेंगे। अब अगला स्टेप है इन डायलॉग्स को सीन्स में प्लेस करना। इसके लिए हम न्यू सीन्स पर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हमने पहले से पुलिस रिलेटेड टेम्पलेट सर्च किए हुए हैं तो हमें कई पुलिस स्टेशन बैकग्राउंड भी दिखाई देंगे। इनमें से हम पुलिस स्टेशन 3 जैसा कोई सुटेबल टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो इंडियन पुलिस स्टेशन जैसा लग रहा हो। अब जैसे ही हम इसे अप्लाई करेंगे पूरा बैकग्राउंड अपने लेयर्स और करेक्टर के साथ लोड हो जाएगा। अब हमें अनवांटेड करेक्टर हटाने हैं, जैसे अगर हमें लोअर वाला करेक्टर नहीं चाहिए तो हम उसकी लेयर ढूंढकर डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास कांस्टेबल और पुलिस इंस्पेक्टर रह गए। अब हमें बाकी जो करेक्टर्स है जैसे रामू ऐड करने, इसके लिए हम फिर से करेक्टर सिलेक्शन में जाएंगे, वहां से फार्मर या विलेजर वाला करेक्टर सेलेक्ट करके सीन्स में ऐड करेंगे। अब क्योंकि करेक्टर काफी आगे दिखाई दे रहा है तो हम उसकी पोजीशन एडजस्ट करेंगे और उसे थोड़ा आगे पीछे टेबल के पास ले जाएंगे। अगर जरूरत हो तो हम करेक्टर को भी फ्लिप कर सकते हैं। जब सभी करेक्टर सही जगह पर आ जाए तो हम जनरेट डायलॉग को सीन्स में ऐड करेंगे। इसके लिए हम एआई वॉइस सेक्शन में जाएंगे और अपना जनरेट ऑडियो ऐड कर देंगे। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है जी, लिप सिंक, क्योंकि लिप सिंक होगा तभी तो वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम ऑडियो लेयर में जाकर लिप सिंक ऑप्शन इनेबल करेंगे, फिर जहां तक डायलॉग चलता है वहां तक करेक्टर लेयर को स्प्लिट करेंगे। अब उस स्प्लिट वाले हिस्से में हम एनिमेट सेक्शन में जाकर करेक्टर की एनिमेशन टॉकिंग पॉज में बदल देंगे। अब अगर कोई दूसरा करेक्टर बोल नहीं रहा है तो उसकी एनिमेशन वापस आइडल कर देंगे। अब अंतिम स्टेप है करेक्टर पर ऑटो लिप सिंक अप्लाई करना। इसके लिए करेक्टर सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल सिलेक्शन में जाए, वहां ऑटो लिप सिंक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसे इनेबल करेंगे करेक्टर डायलॉग के साथ ऑटोमेटिकली माउथ मूवमेंट करने लगेगा। अब जब आप सीन्स प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि लिप सिंक और टॉकिंग एनिमेशन परफेक्टली काम कर रहे हैं और इस तरह से आपका जो पूरा सीन है वो तैयार हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 सीन तैयार हो चुके हैं। पहले सीन में हम पुलिस वाले के पीछे एंगल दिखा रहे हैं जहां रामू और हवलदार सामने दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे सीन में हमने पुलिस डेस्क का फ्रंट व्यू दिखाया है जहां रामू और दूसरे कैरेक्टर का बैक दिखाई दे रहा है। अब हमें अगला डायलॉग ऐड करना है, लेकिन उसके लिए नया सीन फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। हम उसी सीन 4 को नए डायलॉग के साथ दोबारा यूज करेंगे और इसका तरीका बहुत ज्यादा आसान है। आप सीन के ऊपर दिए गए डॉट्स पर क्लिक करेंगे, यहां आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं पूरा सीन एनिमेशंस, लिप सिंक और बाकी लेयर के साथ डुप्लीकेट हो जाता है। अब हमें बस इन डुप्लीकेट सीन को उठाकर आगे प्लेस करना है।
यानी अब सीन 4 में रामू का डायलॉग होगा, सीन 5 में पुलिस का डायलॉग होगा और सीन 6 में फिर से एंगल कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक सीन को बार बार रिक्रिएट करने के बजाय डुप्लीकेट करके यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें सिर्फ पुराना डायलॉग डिलीट करना है और नया डायलॉग ऐड करना है, बाकी पूरा सेटअप वही का वही रहेगा। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में हम पूरे सीन्स तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारा जो एनिमेशन वर्क फ्लो है वो काफी फास्ट हो जाता है। अब हम सीखते हैं एनिमेशंस को मॉडिफाई कैसे किया जाता है। मान लीजिए इस कैरेक्टर पर अभी कोई दूसरा एनिमेशन लगा हुआ है, लेकिन हमें उसे थिंकिंग एक्सप्रेशन में दिखाना है। तो इसके लिए हम कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट साइड में दिए गए एनिमेट ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ सर्च या एनिमेशन लिस्ट में जाकर थिंकिंग एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ थिंकिंग स्टैंडिंग जैसा ऑप्शन दिखाई देगा। अब जैसे ही आप इस एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे, कैरेक्टर तुरंत उसी एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट में एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। अब आप प्ले करके देख सकते हैं कि कैरेक्टर ऐसा लग रहा है जैसे वे सच में सोच रहा हो। तो इस तरह आप सीन्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपको जब जरूरत हो, जैसे टॉकिंग, थिंकिंग, फियर, है ना, पॉइंटिंग, वॉकिंग या दूसरे एनिमेशंस यूज कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पूरे वीडियो के एनिमेशंस को मॉडिफाई करते जाएंगे और धीरे धीरे पूरा वीडियो तैयार हो जाएगा। तो अब हम सीखते हैं कि YouTube के लिए इस वीडियो पर लगाने के लिए एक हाई CTR वाला थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी स्टोरी में से एक सीन चुनना होता है जो इमोशन को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करे और देखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगे। मान लीजिए यहाँ ये वाला सीन काफी अच्छा लग रहा है, जहाँ पुलिस और बारीकी जो कैरेक्टर है उनके बीच कुछ डिस्कशन चल रहा है। तो अब हम इसी सीन को उपयोग करके थंबनेल बनाएंगे। इसके लिए ऊपर दिए गए AI थंबनेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, थंबनेल एडिटर ओपन हो जाता है। अब यहाँ आपको वह एरिया सेलेक्ट करना है जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम सिर्फ वही हिस्सा सेलेक्ट करेंगे जैसे पुलिस, कांस्टेबल और रामू डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एरिया सेलेक्ट करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब ये पूरा सेलेक्टेड फ्रेम कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद जनरेट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे। AI इस इमेज को एनालाइज करेगा और बताएगा कि सीन में क्या हो रहा है। जैसे सीन इन ए पुलिस स्टेशन, 2 ऑफिसर कन्वर्जिंग विद ए मैन, पेपर्स एंड बुक्स ऑन द टेबल। अब इसके बाद हमें थंबनेल का टाइटल ऐड करना है। मान लीजिए हम यहाँ टाइटल डालते हैं कम से कम इंसाफ। अब नीचे आपको अलग अलग थंबनेल स्टाइल दिखाई देंगे, जैसे मोरल, है ना, डिफॉल्ट और कई दूसरे स्टाइल। अब हम यहाँ मोरल स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। अब जनरेट थंबनेल पर क्लिक करेंगे। कुछ समय में AI हमारे लिए एक हाई CTR थंबनेल जनरेट कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि थंबनेल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। कैरेक्टर के जो एक्सप्रेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग है और ओवरऑल जो कंपोजिशन है ना वो भी काफी इंगेजिंग है। अब आप इस थंबनेल को सीधा अपनी जब YouTube वीडियो अपलोड करेंगे उस पे यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा वीडियो तैयार हो चुका है तो हमें सीखना है कि इसे डाउनलोड हम कैसे करेंगे। इसका तरीका भी आसान है। ऊपर आपको एक ब्लू कलर का बड़ा डाउनलोड बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते ही डाउनलोड पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहां आपको 2 तरह के एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलेंगे, लोकल एक्सपोर्ट और क्लाउड एक्सपोर्ट। अब हम यहां लोकल एक्सपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वीडियो क्वालिटी में हम 4K सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें हाई क्वालिटी आउटपुट मिले। अब अगर आप अपने वीडियो पर एक लोगो लगाना चाहते हैं अपने चैनल का, तो यहां से आप एक लोगो अपलोड कर सकते हैं। और अगर लोगो नहीं चाहिए तो नन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब सारी सेटिंग सेलेक्ट करने के बाद हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। कुछ ही समय में आपका वीडियो 4K रेजोल्यूशन में रेंडर होकर डाउनलोड होना शुरू भी हो जाएगा। अब आप यहाँ प्रोग्रेस बार में देख सकते हैं कि रेंडरिंग धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए आपको अपना चैनल जल्दी ग्रो करना है, तो अपने जो वीडियो आप अपलोड करने वाले हैं उसका जो वीडियो SEO है वो भी आप इसी प्लेटफॉर्म से जनरेट कर पाएंगे। और अगर आपका वीडियो बन गया है और नई नेक्स्ट स्टोरी कोई बनाना चाहते हैं, नई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो सीधे क्रिएट स्टोरी पर जाइए और जैसा जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है वैसा वैसा करेंगे तो आपका एक नई स्टोरी वाला और एनिमेशन वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसका जो आउटपुट था, कैसा ये निकल के आता है, वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दिया था। अब बात करते हैं कि इसके जैसे जो एनिमेशन स्टोरी वाले चैनल होते हैं वो मोनेटाइज कैसे होता है और कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है। देखो, पहली बात तो ये है कि ये जो टूल है एक्चुअली इसमें जितने भी सीन्स और टेम्पलेट आपको मिलते हैं ये बेसिकली यहाँ पे प्री लोडेड है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल एनिमेटर होगा, उसको ये सीन बनाने पड़ेंगे तो उसकी एक तरीके से ह्यूमन वैल्यू ऐड हो जाएगी। यहाँ पे बने बनाए ये प्री लोडेड है। एक तो यही बेनिफिट है। दूसरा ये है कि आप चाहे तो इसमें जो वॉइस है वो AI की जगह आप अपनी वॉइस भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफी सही रहेगा। इसके अलावा आप यहाँ की वॉइस भी यूज करेंगे तो आपको आर्टिस्ट देखना होगा कि कौन से आर्टिस्ट की वॉइस काफी सही लग रही है, वही आप यूज करें। इसके अलावा जो स्टोरी है वो थोड़ी बड़ी क्रिएट करें, यानी कि बड़ा वीडियो डालें। जैसे 15 से 20 मिनट का वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो उसके मोनेटाइज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
इसके अलावा ऐसी स्टोरी क्रिएट ना करें जो बहुत सारे ऑलरेडी लोग कर चुके हैं। कुछ यूनिक स्टोरी बनाइए, कुछ नया स्टोरी लेके आइए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को एक स्टोरी नया लगे और इस तरह से आप जो है एनिमेशन बना सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पर इस तरह के एनिमेशन हो जाते हैं मोनेटाइज, बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुके हैं। लेकिन जो बातें मैंने बताई है उनको आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं कि बस 30 सेकंड का बना के डाल दिया और स्टोरी पर आपने थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया। थोड़ा सोच के पूरा एक पैकेजिंग कंप्लीट करके अगर डालेंगे तो डेफिनेटली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इस तरह के कार्टून वीडियो आप भी अपने मोबाइल से बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूं। बस आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है ऑटो ड्राफ्ट और एनिमेशन बनाना सीख जाइए, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।